हनुमान चालीसा का असली अर्थ। हनुमान चालीसा रक्षा कवर, बड़े बड़े फोटो, आपने बहुत सारे थंबनेल वगैरह देखे होंगे, लेकिन हनुमान चालीसा का असली अर्थ कोई नहीं बताता। मेरे भाइयों से, मेरी माता बहनों से मैं एक सवाल पूछता हूं। आप हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि इसमें लिखा क्या है? पढ़ते रोज ही हो, पर लिखा क्या है? क्या मतलब है इन 40 चौपाइयों का? बहुत सारे भाइयों के मेरे पास मैसेज आते हैं और कहते हैं, गुरुजी, भाई जी, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार पढ़ते हैं, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे दोस्तों, जब तक अर्थ नहीं समझेंगे तब तक सिर्फ एक शब्द है ये, और कुछ भी नहीं है। आज वो अर्थ बताऊंगा जो कोई नहीं बताता आपको। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात बताऊंगा जो हनुमान चालीसा के बारे में आपने पहले कभी नहीं सुनी है, कभी नहीं सुनी है। सभी मित्र प्यारों को सबसे पहले प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। कैसे हैं मेरे सज्जनों? आशा उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। दुआ कामना उस परम पिता परमात्मा से आप सभी के लिए मांगते हैं कि मालिक आपके घर में खुशियां और बरकत दे। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है हनुमान चालीसा पर है। हनुमान चालीसा का असली अर्थ क्या है? ये कोई मेरी कहानी नहीं है, ये आप लोगों की है। आप लोगों के सवाल हैं, आप लोगों के मैसेज हैं मेरे साथियों। हर घर में हनुमान चालीसा है, लगभग आज, लेकिन कितने घरों में इसका सच्चा पता है भाई हनुमान चालीसा क्या है? ये नहीं पता आप लोगों को, खाली दिखावा है, भाई वो पढ़ रहा है मैं भी पढ़ लेता हूं। चलिए, आज हम वो सच बताएंगे। कहते हैं बिना अर्थ पाठ बेकार है। समझ रहे हो? पहले हम समझते हैं, मान लो कि तुम कोई अंग्रेजी की किताब को बिना समझे जोर जोर से पढ़ रहे हो, बस रट्टा लगाए हो, शब्द सही है, आवाज भी सही है, लेकिन मतलब नहीं पता, तो क्या वो किताब आपको कुछ सिखा पाएगी? समझ रहे हो? नहीं ना। तो बस यही बात है। बिल्कुल ऐसे ही हनुमान चालीसा है मेरे सज्जनों। कहते गोस्वामी तुलसीदास ने ये 40 चौपाइयां लिखी थी, और हर एक चौपाई में एक शक्ति छिपी हुई है। ये आप लोगों को नहीं पता है, बस खाली हो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बस आप ये रट्टा लगा लिया सुबह शाम दोपहर जब जी माए, बस हो गया जी। फिर कहते हो काम नहीं आती है। कारण है, वो कहते हैं कि जब बहुत सारे बुजुर्गों ने कहा, तो मैं बार बार कहता हूं हर वीडियो में, कि जो तन लागे सो तन जाने। हाँ जी, जो तन लागे सो तन जाने। आज इसका भी उत्तर थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहने का मतलब खाली किताबी कीड़े नहीं बनना है कि भाई किताब ली, पढ़ लिया, बस हो गया। जो तन लागा सो तन जाने। कहने का मतलब जो करता है, जिसके तन पे लगती है, जिसके बीतती है ना, वो बता सकता है। समझ रहे हो? तो आज बात करते हैं सबसे पहले जरूरी इन 5 चौपाइयों पर, भाई इनका असली अर्थ क्या है। 5 जरूरी चौपाइयां बताता हूं, जिनका अर्थ जानकर आपकी हनुमान चालीसा पढ़ने का जो हमेशा का तरीका है ना, जो पिछला, वो अब बदलने वाला है और बदल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहली चौपाई पर। पहली चौपाई में आप लोग पढ़ते होंगे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कोई कहता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये पहली चौपाई है। तो मेरे साथियों, यह सिर्फ जय नहीं है, यहां कह रहे हैं कि हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कि हनुमान जी ज्ञान यानी ज्ञान के सागर हैं और गुणों के समंदर हैं, उनके भीतर इतना गुण है। यानी
जब आप यह पढ़ते हो तो आप उस ज्ञान के भीतर घुसने की कोशिश करो, उस ज्ञान को भीतर बुला रहे हो। भाई हनुमान जी तुम्हें ज्ञान नहीं देंगे, वो सागर, वो कहते हैं कि हनुमान जी के भीतर इतना ज्ञान और गुण का सागर है, तो भाई तुम भी वो रास्ता खोजो इसी के भीतर, जो तुम भी ज्ञान के गुण के सागर हो जाओगे। पहली चौपाई का अर्थ है। अब करते हैं दूसरी चौपाई पर बात। भीम रूप धरि असुर सहारे। भीम रूप धरि असुर सहारे। तो मेरे दोस्तों यहां बात हो रही है कि हनुमान जी ने विशाल रूप धरकर असुरों का नाश किया। अब भाई ये असुर, राक्षस, तुम्हें जो टीवियों में, हमें सीरियलों में दिखाया गया था, ये वो नहीं है, ये अलग बात हो रही है। चलिए जानते हैं ये असुर कौन है। आपके जीवन में जो भी बुराइयां हैं, आपके भीतर जो भी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, लालच, बीमारी, कर्जा, डर, नकारात्मक सोच, यही आपके ये जो असुर हैं प्यारे भीतर साथियों, यही असुर हैं ये। और ये चौपाई को पढ़ो तो मन में कहो कि मेरे जीवन के असुरों का नाश करो, तो ये मंत्र बन जाएगा, ये मंत्र बनेगा। हाँ जी, ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, ये इस तरह तुम्हें कोई नहीं बताएगा, किसी पंडित या किसी भी बजाओगे, उन्हें पता है कि अगर इसका अर्थ बता दिया तो मेरे पास कोई नहीं आएगा, फिर मेरे को कोई चढ़ावा वगैरह नहीं मिलने वाला है, तो मेरी दुकान बंद होने वाली है। और मुझे इस चीज का फर्क नहीं पड़ता सजनों। चलिए अब करते हैं तीसरी चौपाई की बात। कहते हैं कि सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा। और यह चौपाई बहुत सुंदर और गहरी है मेरे सजनों। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म रूप का मतलब होता है बिल्कुल छोटा सा रूप, जो दिखाई नहीं पड़ता बाहर से जल्दी से किसी भी इंसान की, वहां तक नजर नहीं दौड़ती है, उसे कहते हैं सूक्ष्म रूप, यानी बहुत छोटा रूप धर कर सीता को दर्शन दिए थे लंका में। इसका क्या मतलब है समझना जरा, कि जब भी आप अकेले होते हो, जब लगे कि कोई नहीं देख रहा, तब समझना हनुमान जी तुम्हें देख रहे हैं और वो सूक्ष्म रूप हमेशा तुम्हारे साथ है। यह चौपाई पढ़ते वक्त अकेलेपन से दूर हो जाना, ये मत समझना कि मैं अकेला पढ़ रहा हूं, तो वो सूक्ष्म रूप में तुम्हारे साथ है। अब करते हैं बात चौथी चौपाई की। नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। चलिए यह चौपाई क्या कहती है कि नासे रोग हरे सब पीरा, यानी सारे के सारे सभी दर्द दूर हो जाते हैं। यह हनुमान चालीसा का सबसे बड़ा वादा है प्यारे सज्जनों। हाँ जी, लेकिन एक शर्त है। आप कहते हो ना कि मेरा नहीं हुआ जी, मैंने बहुत सारी पढ़ी, बहुत कहते हैं हम पे काम कर गया, लेकिन वो शर्त है। क्या है? श्रद्धा। बिना यकीन, बिना भरोसे वाले का तो भैया भगवान खुदा भी कहते हैं कोई नहीं साथ देने वाला। तो इसलिए जब भी पढ़ो पूरे यकीन के साथ पढ़ो। समझ गए? अब करते हैं पांचवी चौपाई की बात। जो पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि राखे गोरीसा। यह आखिरी चौपाई सबसे ताकतवर है मेरे सजनों। तुलसीदास ने लिखा है कि शिव साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे सिद्धि मिलेगी। यह गारंटी 500 साल पुरानी है, लेकिन शर्त वही है, समझदारी से पढ़ो, श्रद्धा से पढ़ो, यकीन और भरोसे के साथ। लेकिन मेरे सजनों यहाँ एक बात और करनी है। जब आपके काम नहीं बनते हैं फिर आप क्या करते हो? इन तांत्रिक, ढोंगी, पाखंडी बाबाओं, ढोले डपाड़े के चक्कर में घर के थक जाते हो
और जब आपको लगने लगे कि यहाँ पर तो हनुमान चालीसा भी काम नहीं कर रही है, तो ये लोग क्या कहेंगे कि भाई साहब आपकी तो हनुमान चालीसा ही गलत है, आपके लिए तो बनी ही नहीं है, आप पढ़ ही नहीं सकते, हमारे पास आओ 15,000 रुपये लेंगे और आपके लिए स्पेशल हम हवन कराएंगे, स्पेशल आपको सिद्ध करके दे देंगे। जी हाँ, तो मेरे सजनों, हनुमान चालीसा के नाम पे किसी को पाठ हवन पूजा का 1 रुपया भी मत देना, 1 रुपया भी मत देना, क्योंकि यह कोई आम इंसान ने नहीं लिखी है भाई, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहते हैं खुद लिखी है। किसी बाबाओं की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, इतने पैसे नहीं लगते, ना ही लगेंगे। अब सही विधि ये भी सुन लीजिए, कैसे पढ़े हनुमान चालीसा को। तो प्यारे साथियों, आइए विधि समझते हैं। सुबह उठिएगा, मुंह धो करके, यानी कि नहा लो तो बहुत अच्छी, एक साफ जगह पर बैठ करके, ठीक है जी, और जहाँ भी आप हनुमान जी का मंदिर नज़र आए या घर में बना रखा है, शाम सुबह दीपक जरूर जलाएं। अगर कहीं भी अंधेरा हो तो वहाँ रोशनी करें, नहीं तो सुबह की तो ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पढ़ सकते हो। धीरे धीरे तर्क यानी अर्थ को सोचते हुए, जल्दबाजी नहीं करनी है। 10 मिनट में हनुमान चालीसा पूरी हो जाती है नए से नए बंदों के लिए। मन की अवस्था, जो भी दुख है, जो भी मांगना है, पहले मांगिए, बीच में मत लाइए, फिर इसे दोहराइए। और नागा नहीं होना चाहिए। आप लगातार शुरुआत करो मंगलवार के दिन, 41 दिन बिना कोई नागा किए, फिर फर्क देखना मेरे दोस्तों आपके जीवन में। हाँ जी, ये कोई किताबी से बात नहीं कर रहा हूं मैं, खाली कागजी कीड़ों की बात नहीं कर रहा हूं कि बस कागजों में और किताबों में पढ़ा और आप लोगों तक परोस दिया। समझ लेना, जो भी बोलता हूं दिल से बोलता हूं, ठीक है जी। हाँ मेरे साथियों, आज हमने आप लोगों को हनुमान चालीसा के बारे में बताया है। ये 5 चौपाइयाँ बताई हैं, वैसे 40 हैं, आगे भी बताऊंगा, पहले आप इन पे काम कीजिए, ठीक है जी। असली अर्थ आज 5 चौपाइयों पर, जो अगर आप ढंग से करेंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। बस शर्त यही है कि समझ कर पढ़ो, श्रद्धा से पढ़ो। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या कोई साधना समाधान अगर चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप हैं, आप संपर्क भी कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है जी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना प्यारे साथियों, उन मेरे माताओं के पास, उन मेरे भाई बंधुओं के पास जिनको इसकी ज़रूरत है, जो कर्ज तले दबे हुए हैं या उलझन में हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो प्यारे साथियों, न जाने उनका जीवन संवरेगा तो आप लोगों को दुआएं देंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। प्यारे सज्जनों, एक वीडियो डाली है मैंने परिसाधना की विधि, यानी परिसाधना सच है या झूठ है। अब उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ रहा हूँ सेकंड में, कि भाई परिसाधना कैसे की जाती है, तो वो देखना ना भूलें। और जिसने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद जी।